हेलो फ्रेंड, वेलकम्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्केलर वेक्टर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। हमने आपको उसमें जो बताई थी चीज़ें क्या क्या बताई थी। पहला फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करे और विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की बताई थी आपको? दो टाइप की। कौन कौन सी थी? एक स्केलर क्वांटिटी और एक थी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते थे? जिसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़े, जैसे टाइम था, मास था, डिस्टेंस था, स्पीड थी, वो सब चीज़ें क्या थी? स्केलर थी, ठीक है ना। दूसरा जो था अपने पास क्या टर्म था? वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोले थे हम लोग? जिसको बताने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी। जैसे अपन को बताना है कि कोई डिस्टेंस है, कहीं से कहीं की डिस्टेंस किस तरफ है। अब जैसे मान लो हम आपके शहर में अनजान हो और चौराहे पे खड़े हों और आपसे कोई जगह का पता पूछें, ठीक, आप बताओगे 2 किलोमीटर है, हम पहुंच जाएंगे क्या? चौराहे पे तो 4 रास्ते हैं ना। तो कहने का मतलब आपको 2 किलोमीटर के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन की ईस्ट की तरफ जाओ, कि वेस्ट की तरफ जाओ, कि नॉर्थ की तरफ जाओ, कि साउथ की तरफ जाओ। तो आपने एक डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड की ना, तभी तो आदमी पहुंच सकता है, ठीक है ना। बिना डायरेक्शन बताए हुए हम लोग उस चीज़ को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोगों ने बताया था, क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे भाई साहब इसमें हम लोगों ने? वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या एग्जाम्पल थे? कि वेट था, ठीक है ना, एक होता है फोर्स भी होता है, एक डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती थी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, कई चीज़ें होती, कई सारी क्वांटिटी होती जो सब में क्या होती हैं? डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होनी है। क्या क्या चीज़ होनी है? पहली चीज़, उसमें मैग्नीट्यूड होना है, ठीक है ना। क्या होना है? मैग्नीट्यूड। और दूसरा क्या होना है? डायरेक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी कि ऐसे हमको रिप्रेजेंट करना है कि जिसको हम लोग कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सके, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में दूसरा डायरेक्शन भी बताए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी की जैसे मास को होता था, मास को अपन ने किलोग्राम में बताया, टाइम को आवर में बताया, मिनट में बताया, जिसमें भी बताया, डिस्टेंस को किलोमीटर में बताया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी बता रहा हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं जिसमें दोनों चीज इंक्लूड हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती थी, तो इसमें लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का जो भी ऑपरेशन है, ठीक है ना, जो भी ऑपरेशन कौन सा होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो उनको हम लोग ऑर्डिनरी मेथड से नहीं कर सकते। जैसे स्केलर में जो 2 किलो और 2 किलो कितने होंगे? 4 kg होंगे। 2 किलोमीटर कितना होगा? 4 किलोमीटर होगा। सिंपली ऐड कर देते हैं सिंपल अलजेब्रा मेथड से। लेकिन वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग सिंपल अलजेब्रिक मेथड नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है कैन बी, क्या कर सकते हैं? ऐड करना, सब्ट्रैक्टेड, घटाना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, जितनी चीजें हैं वो सभी किससे करते हैं? कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लिकेशन etc बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। सिंपल अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना। सिंपल अलजेब्रिक मतलब सिंपली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी आना जो होंगी, जैसे कौन कौन सी चीजें थी? ये सब चीजें थी ना,
कैन मस्ट बी एडेड, मस्ट बी, वही सभी ऑपरेशन, मस्ट बी एडेड, ऐड करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना। बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं, और मल्टीप्लाई कैन बी डन बाई वेक्टर अलजेब्रा मेथड, यानी सिंपल अलजेब्रा इसमें लगती है, इसमें कौन सी लगती है, वेक्टर अलजेब्रा अलजेब्रिक मेथड। अब इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं, सब चीजें भी आगे बताएंगे, ठीक है ना। इनको जोड़ने के लिए स्पेशल मेथड होता है, उसको हम लोग करेंगे कैसे करते हैं, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी को सिंपली एडेड कर सकते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऑर्डिनरी मेथड से नहीं कर, जैसे कहते फोर्स 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स है तो 4 न्यूटन होगा, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने के लिए हमको क्या लगाना है, वेक्टर अलजेब्रा मेथड। ये वेक्टर अलजेब्रा मेथड क्या होता है, ये अभी आपको बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चीज चलते हैं, ये नोट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा, वेक्टर क्वांटिटी इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है, इनको रिप्रेजेंट करना है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। तो पहले ये नोट दोनों लिख लीजिए, उनकी जो डिफिनीशंस कर लिखी थी, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बताते हैं, नोट करिए इसको। तो अब अगली हेडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की। ये इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो वेक्टर में हमने आपको 2 चीजें बताई, कौन कौन सी चीजें होती है बेटा वेक्टर्स में, पहला होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। 2 चीजें हैं, मतलब हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि दोनों चीजें हमको दिख जाए, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। एक मेथड और होता है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरा होता है एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड में चल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है, देखो वेक्टर क्वांटिटी, vector quantity can be represented by a line segment with an arrow। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज माई लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन खींचना है, उसका एक पार्ट लेना है, ठीक है ना, और उसमें क्या लगाना है अपने को, एरो लगाना है, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन। जैसे मान लो अपने पास लिखा जाए, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल्स ले लिया कि ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, या किसी भी मास पर हो, पार्टिकल अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। कितना फोर्स लग रहा है,
5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अलोंग कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब हमको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे 5 न्यूटन फोर्स को हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लाइन सेगमेंट खींचना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये 5 न्यूटन की लाइन तो नहीं खींच सकते ना हम लोग, क्योंकि फोर्स है। और लाइन सेगमेंट की लेंथ किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी या मीटर में हो सकती है। ठीक है ना। तो अपनी नोटबुक इतनी बड़ी होती नहीं है कि उसमें मीटर में खींच लें या फिर किलोमीटर में खींच लें, खींचेंगे तो सेंटीमीटर में ही ना। तो सबसे पहले एक हम लोग स्केल मानते हैं। क्या मानेंगे, स्केल। ठीक है। स्केल क्या माना हम लोगों ने, मान लो 1 न्यूटन इक्वल टू मान लिया 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी मान ली, 1 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है। तो देयरफॉर 5 न्यूटन की अगर खींचना हो तो कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। तो अपने को कितनी लाइन खींचना है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखो, अपने के पास अब डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। पहले कौन सी डायरेक्शन बनाएंगे, ये मान लो कौन सा होता था, नॉर्थ। ये कौन सा होता था, साउथ। ये कौन सा होता है, ईस्ट। ये कौन सा होता है, वेस्ट। सबको मालूम है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये अपना ओरिजिन हो गया। ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल लगा हुआ है, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ इधर है ईस्ट इधर है, दोनों के बीच में। यानी कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ये कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ साउथ। जो भी है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा कीजिए। ठीक है। कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे एक लाइन बनाई। कितने सेंटीमीटर की, 1 2 3 4 मान लीजिए 5 हो गया। अब इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में खींचा, भाई कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। तो आप भी ऐसे बना दो 45 ले लो, बन गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई। ठीक है। अब इसमें इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है, पता नहीं चल रहा हमको, ये डायरेक्शन है कि ये डायरेक्शन है। तो हमको लोग क्या लगाएंगे, इसमें एरो लगाएंगे। एरो किधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अपन ने ये एरो लगा दिया। तो ये एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन, और इसकी लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू, ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गया एरो लगाने पे, इक्वल टू 5 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं आई बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो कह सकते हैं लेंथ जो होगा, लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। वही 2 चीजें तो आपको दिखानी थी कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। तो जो लाइन वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, तो ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, फाइनल पॉइंट। यहीं से तो खींच रहे हैं। ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, टेल। फाइनल पॉइंट को क्या बोलेंगे, हेड। मतलब जिधर की ओर एरो होगा उसको क्या बोला जाएगा, हेड बोला जाएगा। जिधर शुरुआत हुई उसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि इसको क्या बोला जाएगा, हेड, और इसको क्या बोला जाएगा, टेल। इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है। एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। पूरा मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो। एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। लेंथ क्या बताएगा,
नोट करिए इसको। हम लोगों ने वेक्टर में क्या देखा, इनिशियल पॉइंट भी होता है, फाइनल पॉइंट भी होता है। तो जैसे मान लिया कोई भी एक लाइन है, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन, ये मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, इधर एरो लगा हुआ है, ठीक है, इधर एरो लगा हुआ है। तो ये लेंथ क्या बताएगा, लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, समझ में आ रही थी। और एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन, अभी बताया आपको एग्जाम्पल लेके, ठीक है, क्लियर। इसको लिखा क्या जाएगा, ए बी, क्या लिखा, ए बी। ए बी के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, मतलब बिना एरो लगाए हम लोग उसको वेक्टर नहीं बता सकते। अभी इस पॉइंट को क्या बोल रहे थे हम लोग, टेल, क्या बोल रहे थे, टेल। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हेड। आ रही बात समझ में रिप्रेजेंटेशन का, जो फाइनल पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, हेड, और इसको क्या बोलेंगे, टेल। इसको किससे दिखाएंगे हम लोग, टी से, इसको किससे दिखाएंगे हम लोग, एच से दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये चीज समझो, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, है ना, तो कैसे लिखा जाएगा, ए बी तो लिखा हुआ है, ये इसमें दोनों चीजें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसको कैसे लिखाएंगे, मैग्नीट्यूड को ए बी तो लिख दिया, एरो तो लगा हुआ, इसके दोनों तरफ डंडा खींच दो। तो जब डंडा खींच दे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। अगर नहीं खींचा है तो ये वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। लेकिन सिंपली अगर मैग्नीट्यूड दिखाने तो क्या लिखेंगे, ए बी में। इसको पढ़ते क्या है, मॉडुलस पढ़ लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए बी, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ ए बी, या फिर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मतलब ये अब इसमें जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये सभी सिर्फ ये तीनों में बता रहा है। यानी कि चाहे पढ़ो आप लोग मॉड ऑफ ए बी, मॉडुलस ऑफ ए बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, लेकिन दिखाना किससे है, डंडे लगा के। ये डंडे लगाने का दोनों तरफ मतलब बॉक्स में बंद कर दिया तो सिंपली मैग्नीट्यूड है, नहीं बंद किया तो फिर क्या हो गया, वेक्टर। यानी वेक्टर में दो चीजें हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर्स का, इसके बारे में बताया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, क्या चीज, कितने टाइप के वेक्टर्स। जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं तो इक्वल कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, ठीक है ना। ये सब बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।